अभी समझते हैं प्रकाश संश्लेषण को। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, पौधों में पत्ता होता है, पत्ता में बहुत सारे रंध्र होते हैं और उसी रंध्र को स्टोमाटा कहते हैं। उसी स्टोमाटा में रंध्र छिद्र होता है, वहीं पर जो है जल पहुंचता है स्टोमाटा में जाइलम के सहारे और परासरण विधि से क्लोरोप्लास्ट में पहुंचेगा। जो हरा वाला भाग है, इस क्लोरोप्लास्ट को बड़ा आकार में देखेंगे तो इस रूप में दिखेगा। इसी में ग्रेना रहता है, ग्रेना में ही जल जा करके जमा होता है। उस ग्रेना में जो है इस चक्कर के आकार का थैलेक्वाइड होता है। इसी थैलेक्वाइड में क्लोरोफिल नाम की रचना होती है। इस क्लोरोफिल में पाया जाता है, इस क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम, मैंगनीज, कॉपर और लोहा। और मैग्नीशियम के कारण इस क्लोरोफिल का रंग हरा होता है और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इसलिए इसको पौधा का रसोई घर के रूप में जानते हैं। कैसे संपन्न होता है क्लोरोफिल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया? इस क्लोरोफिल में जो थैलेक्वाइड में है, सूरज का प्रकाश जब पड़ेगा तो इसमें से हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और वह इलेक्ट्रॉन चूंकि हाइड्रोजन से निकल रहा है तो इस क्रिया को हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। और ये क्रिया कहाँ पर हो रहा है? तो जल के अंदर हो रहा है। जल कहाँ है? तो ग्रेना के अंदर में। ग्रेना कहाँ है? थैलेक्वाइड में। ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। और वह इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए ही सूरज के प्रकाश की जरूरत है, इसलिए इसको हम लोग लाइट रिएक्शन कहते हैं। और वह इलेक्ट्रॉन अब स्ट्रोमा में जो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, कैसे आएगा? तो सूरज के प्रकाश की इसके लिए जरूरत नहीं है। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड विसरण विधि से इस स्टोमाटा के रंध्र छिद्र में जाएगा और रंध्र छिद्र से विसरण की विधि के माध्यम से क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है और उसी स्ट्रोमा में रहता है कार्बन डाइऑक्साइड। जब लाइट रिएक्शन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो वही इलेक्ट्रॉन स्ट्रोमा में रह रहे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके H+ और OH- आयन के साथ रिएक्शन कर ग्लूकोज H2O और O2 के कण का निर्माण करते हैं। अगर इसको संतुलन करे रासायनिक अभिक्रिया को तो 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड, 12 अणु जल सूरज की प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से ग्लूकोज के कण और 6 अणु जल और 6 अणु ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। इसी क्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं।